देश के दुर्गम और वन क्षेत्रों में अब विकास की एक नई सोच आकार लेती दिखाई दे रही है, जहां केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही नहीं, बल्कि लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित और वन क्षेत्रों में अब बदलाव की बयार महसूस की जा रही है। लंबे समय से मुख्य धारा से दूर रहे आदिवासी इलाकों में विकास की गति भले ही धीमी रही हो, लेकिन अब यहाँ आत्मविश्वास को विकास का सबसे बड़ा आधार बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकारी योजनाएं या आर्थिक सहायता किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। जब तक स्थानीय लोगों में खुद आगे बढ़ने की इच्छा, आत्मनिर्भर बनने की सोच और अपने जीवन को बदलने का विश्वास नहीं जागता, तब तक विकास अधूरा ही रहता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंगल क्षेत्रों में युवाओं के बीच शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और सुरक्षा तंत्र मिलकर अब इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच संवाद बढ़ा है। पहले जहां दूरी और अविश्वास था, वहीं अब भरोसे का माहौल बन रहा है। पुलिस और वन विभाग भी अब केवल नियंत्रण की भूमिका में नहीं, बल्कि सहयोग और विश्वास कायम करने के प्रयासों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की सबसे बड़ी ताकत उनकी संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन्हीं मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जाए, तो विकास का एक संतुलित और स्थायी मॉडल तैयार किया जा सकता है। आर्थिक मजबूती के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा, वन उत्पादों का उचित मूल्य और बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी माओवादी गतिविधियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, आज धीरे धीरे विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक समय घने जंगल, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और प्रशासन की सीमित पहुंच के कारण ये क्षेत्र माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया था। 1980 और 1990 के दशक में माओवादी संगठनों ने यहाँ मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था और जनताना सरकार के नाम से समानांतर व्यवस्था भी स्थापित कर दी थी। लेकिन समय के साथ सरकार ने अपनी रणनीति बदली और सुरक्षा के साथ विकास का मॉडल अपनाया। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया। वहीं आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के जरिए बड़ी संख्या में माओवादी कैडर को मुख्य धारा में वापस लाया गया। आधुनिक तकनीक और मजबूत खुफिया तंत्र के चलते सुरक्षा अभियानों में भी सफलता मिली। इस रणनीति का असर अब साफ नजर आ रहा है। बस्तर में माओवादी प्रभाव कमजोर पड़ा है और विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। बस्तर का ये अनुभव गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। ये स्पष्ट हो चुका है कि केवल सुरक्षा बलों की कार्यवाही से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि विकास, संवाद और आत्मविश्वास का निर्माण समान रूप से जरूरी है। आज गढ़चिरौली में भी युवाओं के भीतर नई उम्मीद जाग रही है। शिक्षा और कौशल के जरिए वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रशासन और समाज की संयुक्त भागीदारी इस बदलाव को और गति दे रही है। जंगल क्षेत्रों के विकास की असली कुंजी अब साफ नजर आ रही है। आत्मविश्वास। जब हर आदिवासी नागरिक खुद को सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करेगा, तभी विकास की ये यात्रा स्थायी और सफल बन पाएगी। गढ़चिरौली और बस्तर जैसे क्षेत्रों में उभरता ये नया मॉडल न केवल विकास की दिशा बदल रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि सही रणनीति और जनभागीदारी से दशकों पुरानी चुनौतियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, गढ़चिरौली। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000।